हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो स्पेसिफिकली डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड रहेगी। आपको पता है हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है मेरे चैनल क्वांट्रिक्स पे। तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी और पहले उन क्लासेस को देखी वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट डीआईएस में सबसे पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करें, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। उसमें कहता है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय विराट, रोहित एंड ऋषभ in World Cup against 4 different opponents and some of the runs scored by them in tournament. Some of the data from the table is missing. You have to find the missing data and answer the questions accordingly. तो एक चार्ट दे रखा है इसमें हमें 3 पर्सन का डेटा है, विराट, रोहित एंड ऋषभ का, और उसमें कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ डेटा हमें दे रखा है। सबसे पहले हमें मिसिंग डेटा फाइंड करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखते हैं इसमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक एक्स स्क्वेयर भी दिख रहा है, ये एक्स स्क्वेयर है, x2 नहीं एक्स स्क्वेयर है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट विराट में देखते हैं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल, 2 वेरिएबल है इसमें, y एंड x। अगर मैं इसको देखूँ टोटल भी दे रखा है इसमें हमें, मैं विराट का देखूँ तो 60 + 54, तो ये 114 और 12 126, तो ये हो जाएगा 126। तो ये हो जाएगा 126 + y + x = 226। ये हमें दे रखा है, यानी y + x दे रखा है हमको 100। ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन सेकंड में देखते हैं ऋषभ में। इसमें दे रखा है 40 28 54। ठीक है, तो ये 68 हो गया, 68 और ये हो जाएगा 8 4 12 6 12, ये हो जाएगा 122, 122 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड, ये हमें दे रखा है 182। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू 60। तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। 2 इक्वेशन तो ये आ गई। अब थर्ड इक्वेशन है हमारे पास रोहित की। उसने हमें दे रखा है x + 40 + y x स्क्वेयर। थर्ड में यहाँ लिख लेता हूँ, इसमें हमें दे रखा है 40 + x + 2y = x स्क्वेयर। ये थर्ड इक्वेशन है हमारी। अब देखो 3 वेरिएबल है, इन 3 इक्वेशन है। अब किसी वेरिएबल का निकालते हैं, जैसे मैं इसी को रखता हूँ, थर्ड इक्वेशन को रखते हैं। इसमें हमारे पास है 40, यहाँ ले लेता हूँ साइड में, 40 + x + 2y है ना, और x स्क्वेयर भी है हमारे पास। तो अगर इक्वेशन बनाने के लिए मेरे को x भी मिलता है, x स्क्वेयर, अगर y को जगह में x ले आऊँ कैसे ना कैसे, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो उसके लिए फर्स्ट में देखते हैं y + x 2 वेरिएबल है हमारे पास। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y = 100 - x। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 100 - x, उसी को मैं इसमें इक्वेशन में रख देता हूँ। तो ये बन जाएगा 40 + x + 200 - 2x = x स्क्वेयर। ये इक्वेशन बनती है यहाँ से। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर प्लस का x, और ये देगा माइनस का 240। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसके 2 वेरिएबल आ जाएंगे, 240, 15 और 16। तो 16 हो जाएगा माइनस का, एन प्लस का हो जाएगा 15। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू माइनस में तो आ नहीं सकती क्योंकि कोई भी रन माइनस में तो होंगे नहीं, प्लस में होंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो हो जाएगी 15। और x + y = 100 हमें पता ही था इक्वेशन स्टेटमेंट नंबर 1 में। तो इसमें y निकल जाएगी हमारा 85, एंड x + z ये भी हमारे को पता है 60 है, x 15 है, तो z हमारा यहाँ से आ जाएगा 45। तो हमारे पास वैल्यू आई थी x y एंड z तीनों की वैल्यू आ जाती है। तो उस वैल्यू को हम चार्ट में रख देते हैं और देखते हैं और कुछ निकालना है तो वो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया y यहाँ देगा 85, ये देगा x + 27 हो जाएगा, और क्या x + z 60, x यहाँ पे आ जाएगा 15, y हो जाएगा 85, एंड y एक और हो जाएगा 85, और x स्क्वायर भी आ जाएगा हमारे पास 225। ओके, गॉट इट। सारे नंबर आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में जिस तरह से हमें पूछेगा फिर उस तरह देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, सम ऑफ द रन स्कोर्ड बाय रोहित अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड विराट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड रोहित अगेंस्ट पाकिस्तान, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय ऋषभ अगेंस्ट पाकिस्तान। कंपेयर करना है ऋषभ से। सो विराट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, रोहित अगेंस्ट पाकिस्तान। तो विराट के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 85 है एंड रोहित अगेंस्ट पाकिस्तान 15 है। तो 85 और 15 ये तो 100 तो ये हो गया। तो कंपेयर करना है ऋषभ अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ऋषभ के पाकिस्तान के अगेंस्ट है 40, ये हो जाएगा 40। इसका परसेंटेज निकालना है हमको, ये आ जाएगा 250%। सिंपल, व्हाट इट 250%। सिर्फ आपको वेरिएबल्स निकालने थे चार्ट के अंदर, वही एक मेन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्वेश्चंस में इतना कुछ खास नहीं मिलता आपको। उस पर आरआरबी क्लर्क मेंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, बट इतना कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं आता वो एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज द सम ऑफ रन स्कोर्ड बाय विराट एंड रोहित अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो विराट एंड रोहित के अगेंस्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विराट के हैं 27 और रोहित के हैं 85। ठीक है, तो ये हो जाएगा 112। 112 ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर 112, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर्ड बाय ऋषभ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड रन स्कोर्ड बाय रोहित अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ऋषभ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड रोहित अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ऋषभ के ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है 60 एंड रोहित अगेंस्ट इंग्लैंड, रोहित के इंग्लैंड के अगेंस्ट 85। तो 60 माइनस 85 इज इक्वल टू 25। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको चार्ट निकालना आना चाहिए फटाफट। उसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये मिसिंग दिया क्वेश्चन है। पहले हमारा वेरिएबल का दिया था, वो भी एक तरह से मिसिंग मान लो, बट ये अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है 3 फ्रेंड्स है ट्रेवलिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, डिसाइडेड टू मीट एट लेह, they cover some distance by train and some distance by bus. The table given below shows the information about the same. Some of the data in the table are given while some of the data is missing. You are required to find out missing data. ठीक है, कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ डेटा मिसिंग है इसके अंदर, तो हमको सबको सारा में डेटा निकालना है। पहले एक बार चार्ट को देखते हैं ध्यान से, क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले हमको दे रखे है डिस्टेंस दे रखे है ट्रेन की और बस की, उसका रेशियो दे रखा है, जर्नी का रेशियो दे रखा है ट्रेन और बस की, ट्रेन और बस की स्पीड दे रखी है, एक्चुअल स्पीड। ठीक है, ये सही डेटा है। ट्रेन और बस की जो स्पीड दे रखी है हमें, यहाँ से काफी कुछ निकल जाएगा। फिर उसका हमें डिस्टेंस दे रखे हैं, टोटल टाइम दे रखे हैं, उसको टोटल टाइम कितना लगता है कवर करने में। ओके, इसमें से अभी कुछ नहीं निकाल सकते, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से क्या पूछा हुआ है, फिर देखेंगे उसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन जर्नी बाय द फ्रेंड्स ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन जर्नी बाय द फ्रेंड्स ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली। टाइम था ना कि ट्रेन दिल्ली में ट्रेन जर्नी में कितना टाइम लगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में हमारा दिल्ली गई है, तो दिल्ली में देखते हैं कि ट्रेन जर्नी में हमको कितना टाइम लगा। दिल्ली में देखते हैं बस ट्रेन की स्पीड है 80, बस की स्पीड है 50। ठीक है, टाइम टेकन है, टोटल टाइम टेकन बता रखा है 10.5 आवर्स। ठीक है, और डिस्टेंस बता रखी है। हाँ, अगर डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ 1:1 है ना, डिस्टेंस 1:2 है, इसको ये हो जाएगा डिस्टेंस x एंड 2x हो जाएगी, ये ट्रेन की और ये बस की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पीड भी दे रखी है ट्रेन और बस की, ट्रेन की 80 स्पीड है और बस की 50 किलोमीटर पर घंटा है, और टोटल टाइम दे रखे 10.5 आवर्स लगते हैं इसको पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में। हमें फाइंड करना है ट्रेन की जर्नी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है इसमें, x है, उसकी स्पीड है 80 ट्रेन की, और बस की डिस्टेंस दे रखी है हमें 2x और बस की स्पीड है 50। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है हमें 10.5। ठीक है, अब यहाँ से उसको x की वैल्यू निकाल देंगे तो उससे हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा पहले। तो डिस्टेंस के लिए एलसीएम लेते हैं 400, यहाँ देगा 5x प्लस 16x 10.5। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10.5 मल्टीप्लाई 400, 21 की 5 105, x की वैल्यू आ जाएगी 200। जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारे पास 200 किलोमीटर, क्या आएगा ट्रेन का डिस्टेंस। अब हमको क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है टाइम कितना लगता है उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो जब डिस्टेंस 200 है और टाइम ट्रेन की स्पीड तो हमको दे ही रखी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी, जो ट्रेन की स्पीड 80 है, ये हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम कितना लगेगा इसको कवर करने में, 2.5 आवर्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2.5 आवर्स। करेक्ट। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना सारे, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, बस ध्यान रखना है आपको कि सही फॉर्मूला कब लगाना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रेंड ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली। टोटल डिस्टेंस उसको दिल्ली को ट्रैवल करने में कितना लगा। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला था, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी ट्रेन की, तो ट्रेन का डिस्टेंस निकाला था हमने, एक्स क्या है ट्रेन का डिस्टेंस था, ट्रेन का डिस्टेंस की वैल्यू थी 200 और बस के कितना था, एक्स की वैल्यू 200 थी तो बस का था 400 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होगा, सेम प्रोसीजर है जो हमने किया, इसके अंदर भी तो हमने डिस्टेंस फाइंड किया ना, ट्रेन का भी और बस का भी, वही चीज वो दोबारा पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो डिस्टेंस कवर कितना किया वो यहाँ से पता चल जाएगा, ट्रेन का और बस का 200 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर, तो यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा उसका। कुछ भी दोबारा नहीं करना, सिर्फ इस क्वेश्चन में जो कर रहा था हमें सिर्फ उसी की वैल्यू पुट करनी है, 2x की वैल्यू और 600 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, 600 किलोमीटर। करेक्ट।
तो दोबारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उससे लिख सकते हो, बट इसमें एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग से डेटा ना दिया हो, सिर्फ जो बार चार्ट में दे रखा है उसी डेटा से सब कुछ निकाला हो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहता है, इफ द टाइम टेकन बाय फ्रेंड ट्रैवलिंग फ्रॉम भोपाल इज 13 किलोमीटर 13 आवर्स, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन बस। किसी एक फ्रेंड को भोपाल से टाइम का लगे 13 घंटे का, ठीक है, भोपाल से लगे 13 घंटे लगे, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन बस। तो उसको बस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो, भोपाल से मैंने टोटल टाइम नहीं दे रखा, मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल टाइम जो है वो 13 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल यहाँ ले लेता हूँ, नीचे दिख नहीं रहा था, 13 किलोमीटर ये टाइम लगे उसको। अब इसके अंदर हमें कोई डिस्टेंस दे रखे हैं जो भोपाल का है 2:1, ठीक है। तो डिस्टेंस मान लेते हैं इसको 2y और y है, ये डिस्टेंस है। अब जो उसको जर्नी में यानी उसको जो टाइम लगे ना उसका भी रेशियो दे रखे हैं हमको 8:5। ये टाइम है इसका ट्रेन और बस का। एंड टोटल आवर्स दे रखे हैं हमको 13 आवर लगे ट्रेन और बस में। अब इसको एक बार ध्यान से देखो, ये 8 और 5 है, तो 13 को अगर मैं बांटता हूँ रेशियो में 8 और 5 को रेशियो में बांटता हूँ, तो इसके अलावा कुछ और थोड़ी ना आएगा। या तो यहाँ 26 होता तो फिर हम कुछ सोचते, पर यहाँ पे तो इसको 8 और 5 में नहीं आएगा ना। इसको ध्यान से देखो, तो टाइम जो लगा ट्रेन को तो 8 आवर लगे और बस को लगे 5 आवर्स, ठीक है। कुछ भी निकालना नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ 13 घंटे दे रखे, 13 घंटे को हम डिवाइड किए 8 और 5 के रेशियो में, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, क्योंकि उसके अलावा और किसी रेशियो में कटता नहीं है। तो जो हमारे को यहाँ पूछा गया था, फाइंड द टाइम टेकन बाय फ्रेंड ट्रेवलिंग इन भोपाल इन 13 आवर, 13 आवर में उसको कितना टाइम लगा, 13 आवर लगे। एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ऑन बस। तो बस पे जो उसने ट्रेवल किया तो उसको कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखो, बस बस की स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर बस की स्पीड दे रखी है, और बस पे टाइम कितना लगे 5 घंटे का। 80 × 5 इज 400। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, दैट इज 400। 80 × 5 400 फॉर इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास कैसलेट डीआई, ठीक है। कैसलेट डीआई भी आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगी, सो जो एक हिंदी में वाले हैं वो पहले हिंदी में देख लें यहाँ से कैसलेट डीआई। अब चलते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। देखो हर टाइप की आपको डीआई मिलेगी वहाँ एग्जामिनेशन में, मतलब 4 डीआई मिलेंगे। पीओ मेंस में आपको 4 मिले, तो क्लर्क में भी आपको बहुत पॉसिबिलिटी है कि 4 डीआई मिल जाएगी, जिसमें से आपको हो सकता है एक या हो सकता है 2 भी मिल जाए उसके अंदर कैसलेट डीआई। तो इसको छोड़ना नहीं है, ये मत सोचना कि कैसलेट है पैराग्राफ है तो उसको बाद में करेंगे, नहीं, जितना हो सके उसको पहले करने का ट्राई करना, क्योंकि बहुत टफ नहीं आता है। इसमें हमें दे रखा है स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। In an office XYZ, a certain number of officers working in two departments, HR and IT, and they like at least one of the two drinks, tea and coffee. ठीक है, 2 डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट। उसमें से कुछ लोगों को टी पसंद है, कुछ लोगों को कॉफी पसंद है, और कुछ लोगों को दोनों पसंद है। उस तरह का डेटा दे रखा है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि 2 डिपार्टमेंट है अलग अलग, एचआर और आईटी। हो सकता है आपको कुछ कंबाइंड डेटा भी मिल जाए, हो सकता है आपको अलग अलग डेटा भी मिल जाए। तो इसमें हमें दे रखा है एवरेज नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन एचआर एंड आईटी डिपार्टमेंट्स। एवरेज दे रखे हैं जो टोटल नंबर ऑफिसर्स हैं एचआर और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, उनका एवरेज दे रखे हैं हमें 570। तो यहाँ पे टोटल निकाल लीजिएगा 1140। ये हमारा टोटल है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी टोटल उसमें बंदे कितने एचआर और आईटी दोनों का मिला के, ठीक है। उसके अंदर और हमें दे रखा है एचआर आईटी। इसका सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, एचआर का अलग और आईटी का अलग। तो यहाँ बन जाएगा एचआर का, यहाँ बन जाएगा आईटी का। कॉफी एंड टी दो चीजें ना, कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी दो चीज नहीं। अब पढ़ते हैं सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट। एचआर के बारे में क्या है, एचआर में हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक ओनली कॉफी इज 80 मोर देन नंबर ऑफ ऑफिसर हु लाइक बोथ ड्रिंक। यानी जिनको दोनों पसंद है ना, उनसे कॉफी वाले 80 ज्यादा है। तो मान लेते हैं जिनको दोनों पसंद है ये तो एक्स है, तो जो कॉफी वाले जिनको सिर्फ कॉफी पसंद है वो लेगा x+80। इधर क्या, 80 मोर देन द ऑफिसर्स एंड हु लाइक बोथ ड्रिंक्स which is 40 which is 40 less than those who like only tea। तो जिनको ओनली टी पसंद है उनको 40 ज्यादा पसंद है जिनको बोथ पसंद है, क्योंकि ये कह रहा है कि जिनको दोनों पसंद है उनको 40 कम पसंद है ओनली टी वालों से। ओनली टी वालों से 40 पसंद है, ओनली टी वालों को 40 ज्यादा पसंद है, तो ये हो जाएगा x+40। क्या रहेगा, उसके बाद हमें दे रखा टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक टी। अब टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर हु लाइक टी जो दे रखे हैं 360।
ये 360 कौन से हैं? टी किसको पसंद है? ये वो लोग भी हैं जिनको ओनली टी पसंद है, और ये वो लोग भी हैं जिनको कॉफी एंड टी दोनों पसंद है। तो जब इन दोनों पसंद है तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 40। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 360। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 320 इक्वल टू 2x, ये आ जाएगा 160 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से आई थी हमारे पास 160। जब एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास काफी कुछ डेटा आ जाता है, तो ये कंबाइंड का जो आएगा वो आएगा हमारे पास 160 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 240। एचआर का सारा डेटा आ गया। अब चलते हैं आईटी पे। आईटी के अंदर क्या क्या रखा है? आईटी में क्या रखा है? द नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक ओनली टी, 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक ओनली कॉफी। ठीक है, जिनको ओनली टी पसंद है वो 2/3 है, जिनको ओनली कॉफी पसंद है। तो अगर ओनली कॉफी वालों को मैं कहूँ 3y है, तो जो ओनली टी वाले हैं वो 2y हो जाएंगे। एंड 350 ऑफिसर्स लाइक कॉफी, 350 ऑफिसर्स हैं जिनको कॉफी पसंद है। कॉफी में 350, तो कॉफी में कॉफी और कॉफी एंटी दो दो जने हो जाएंगे। अब देखो हमारे को टोटल दे रखा था यहाँ पे 1140। ठीक है, जिसमें से एचआर वाले कितने निकल गए थे? 240, 160, ये देखो 400, 600। एचआर के तो टोटल थे 600 बंदे, और टोटल था हमारे पास 1140। ठीक है, तो जो आईटी के बचेंगे वो बचेंगे अपने पास 540, क्योंकि ये एचआर के थे। आईटी हो जाएगा 540। टोटल थे, टोटल में से 350 वो हैं जिनको सिर्फ जिनको कॉफी पसंद है, जिनको कॉफी पसंद, सिर्फ कॉफी नहीं, जिनको कॉफी पसंद है 350। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच जाएंगे उनको ओनली टी वाले हो जाएंगे, क्योंकि जो बचेंगे वही ओनली टी वाले होंगे। ये हमारे पास 190 जो बच गया, यानी 2y की वैल्यू है ये 190। ठीक है, और हमको 3y की वैल्यू निकालनी है, तो ये रहेगा 190 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, 27 और 28, 285। तो जिनको तीनों पसंद है वो है 285, जिनको ओनली कॉफी पसंद है वो है 285, क्योंकि इसका रेशियो दे रखा था मैं ओनली टी एंड ओनली कॉफी का। अब बात करते हैं जिनको दोनों पसंद है ये। तो टोटल कॉफी वाले थे 350, और जिनको ओनली कॉफी पसंद है वो है 285। तो 15 तो यहाँ रहेगा, 50 वहाँ रहेगा, ये रहेगा 65 जिनको दोनों पसंद है। ये आ जाएगा आईटी का। तो हमारा एचआर का डेटा भी आ गया और आईटी का डेटा भी सारा आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में क्या पूछे? सिर्फ आपको डेटा निकालने में टाइम लग सकता है, तो थोड़ी सी अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आपको टाइम नहीं भी लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है? द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसर्स who like only tea in both the department, what percent more and less than the number of officer who like number of officer in HR department, total number of officer in HR department। सबसे पहले तो हमको ये पूछा है कि जिनको दोनों पसंद है, एचआर डिपार्टमेंट एंड आईटी डिपार्टमेंट है, वो कितना ज्यादा या कम परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन एचआर डिपार्टमेंट से। ठीक है, दोनों नहीं, जिनको ओनली टी पसंद है, ओनली टी, सॉरी ओनली टी पसंद है बोथ द डिपार्टमेंट। ओनली टी कितने हो गए? 190 थे ओनली टी आईटी में, और 200 है एचआर डिपार्टमेंट में। तो ओनली टी वाले थे अपने पास 390 बंदे। ठीक है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट टोटल हमारे पास 600 थे। अभी कितना कम और ज्यादा है? तो ये 210 कम है। तो परसेंटेज पूछा है, 18, ये 5 35% लेस है। 35% लेस है। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर, 35% लेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक कॉफी इन बोथ द डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ ऑफिसर्स हु लाइक टी इन बोथ डिपार्टमेंट। Difference between number of officers who like coffee in both the department and number of officers who like tea in both the department। अच्छा, कॉफी दोनों डिपार्टमेंट में और टी भी दोनों डिपार्टमेंट में। अब इसमें देखो ये नहीं कहा कि ओनली कॉफी या ओनली टी, तो दोनों कंबाइंड आएंगे, यानी ओनली कॉफी वाला भी आएगा और बोथ भी आएगा। और टी में भी नहीं कहा तो ओनली टी भी आएगा और बोथ वाला भी आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले ओनली कॉफी, कॉफी देखते हैं एचआर डिपार्टमेंट में वाले कितने हैं। एचआर डिपार्टमेंट तो कॉफी वाले 240 और 160, ये टोटल कॉफी वाले हैं, तो 400 तो ये हो जाएंगे एचआर डिपार्टमेंट के। और आईटी डिपार्टमेंट में कॉफी वाले हैं 285 और 65, 350 ये हो जाएंगे कॉफी वाले। तो 750 तो ये हो गया अपने पास कॉफी वाले। और टी वाले कितने हैं? 160 और 200 एचआर डिपार्टमेंट के, 360 तो ये हो जाएंगे। और आईटी डिपार्टमेंट में 65 और 190, 225, 255 ये हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, 5, 11, 3, 615 ये हो जाएंगे। तो कॉफी एंड टी दोनों के आगे अपने पास। और अब अपने को क्या डिफरेंस निकालना था इनका, तो 750 में से 615 जाएंगे
तो ये बचेगा अपने 135। 135 ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 135। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमें क्या रखा है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन एचआर टू आईटी, मेल का दे रखा है, एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन एचआर टू आईटी डिपार्टमेंट 16:9 and 7:9 respectively, then find the ratio of number of male to female in office in XYZ। ओके, अभी अपने को यहाँ पे पहले तो ऑफिसर का डेटा दे रखा था, अब यहाँ पे मेल एंड फीमेल का अलग अलग बाइफरकेट कर दिया। एचआर डिपार्टमेंट टू आईटी डिपार्टमेंट में जो एचआर डिपार्टमेंट में हमारे पास टोटल बंदे कितने थे, 600 थे, ठीक है। और आईटी डिपार्टमेंट में कितने थे, 1140 था ना, शायद 1140 था टोटल। हाँ 1140 था, तो 540 आईटी डिपार्टमेंट में अपने पास बंदे थे, ठीक है। आपने को मेल एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है, मेल का रेशियो दे रखा है 16:9, ये तो हो जाएगा 16x 9x, एंड फीमेल का रेशियो दे रखा है 7:9, तो 7y और 9y, ठीक है। ये हो जाएगा एचआर डिपार्टमेंट का, ये हो जाएगा आईटी डिपार्टमेंट का। तो एचआर का टोटल हमको पता है 600, आईटी का पता है 540, को काट लेते हैं ना यहाँ से, एक्स वाई 95460, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं बराबर, ये 16x + 7y = 600, यहाँ से आ जाएगा 7x + 7y 742 कट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 9x = 180, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20। जब x की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई अपने पास, तो हमको फाइंड y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x + y = 60 था, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 40। x की वैल्यू भी आगे, x की वैल्यू आगे, y की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन ऑफिस एचआर, मेल और फीमेल का ऑफिस इन एचआर टोटल फाइंड करना मेल एंड फीमेल का। तो 16 और 9, 16 यहाँ थे, 9 16 और 9 25 थे मेल का, और मेल था × 20, और फीमेल थे अपने पास 7 और 9 16, और फीमेल का वाई का था 40 था ना, हाँ। तो ये आ जाएगा अपना 25 दूनी 50, 500, 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा रेशियो अपने पास 25:32, 25:32। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर 25:32। ओके, गॉट इट। थोड़ा सा लेंथी कह सकते हैं, बट बिल्कुल भी टफ नहीं था, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या रखे, सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक बोथ, sum of the number of male who like both drink in HR department and IT department is 105. If the number of female who like both drinks in HR department to total number of female who like both drink in both department 3:4, find the difference between number of male who like both drinks in HR department and number of officers who like only tea in IT department। ठीक है, तो काफी इंफॉर्मेशन देखिए। सबसे पहले तो हमको ये दे रखे हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ मेल दे रखे हैं who like both drinks in HR and IT department। तो एचआर और आईटी डिपार्टमेंट के हमारे को ये पता है कि दोनों में कौन कौन से बंदे, सॉरी, हमें ये पता है कि एचआर और आईटी डिपार्टमेंट में जिनको कॉफी एंड टी दोनों पसंद है वो कितने कितने हैं। उसमें से हमको मेल दे रखे हैं 105, तो पहले वो देखते हैं। तो एचआर और आईटी डिपार्टमेंट, एचआर में थे 160 और आईटी डिपार्टमेंट में थे 65। टोटल हमारे पास जो इनको दोनों पसंद है ये थे 165, ये आ जाएगा 225। इसमें ये है टोटल अपने पास मेल प्लस फीमेल, इसमें सबने को मेल दे रखे हैं कितने 105, तो बचे हुए फीमेल हो जाएंगे जो आ जाएगी 120। ठीक है, ये हो जाएगा मेल एंड ये फीमेल, इतना अपने को एक्यूरेट पता है। उसके बाद चलते हैं क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं इफ द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ ड्रिंक्स इन एचआर डिपार्टमेंट टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ ड्रिंक्स इन बोथ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ ड्रिंक्स इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में इनको दोनों पसंद थी, वो कितने थे, ये 160 थे, ये एचआर के थे और ये आईटी के थे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ ड्रिंक्स इन एचआर डिपार्टमेंट। अब एचआर डिपार्टमेंट में दो हो गए बंदे, हो गए मेल एंड फीमेल वाले। जो ये फीमेल थे जिनको दोनों ड्रिंक पसंद थी, उसका रेशियो दे रखे हम किसे, नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ ड्रिंक इन बोथ डिपार्टमेंट, बोथ ड्रिंक इन बोथ डिपार्टमेंट कितनी है, बोथ ड्रिंक इन बोथ डिपार्टमेंट की फीमेल कितनी है, 120 है। इसी का रेशियो दे रखे हमें, यानी इसका एंड इसका रेशियो दे रखे हमको 3:4।
ये कह रही है कि एचआर डिपार्टमेंट में जो बोथ हैं उनके फीमेल का रेशियो प्लस दोनों को मिला के एचआर और आईटी डिपार्टमेंट जितने बंदे हैं उनकी फीमेल का रेशियो 3:4 है। तो उनकी फीमेल हमको पता है 120 है, तो यहाँ निकल जाएगी अपने पास ये 90 आ जाएगी। ये फीमेल 90 आई तो मेल कितना आ जाएंगे 70। ये कह रहे हैं उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल हु लाइक बोथ ड्रिंक इन एचआर डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ मेल हु लाइक बोथ ड्रिंक इन एचआर डिपार्टमेंट, ये 70 जो निकाला है, टू द नंबर ऑफ ऑफिसर हु लाइक ओनली टी इन आईटी डिपार्टमेंट। उसका डिफरेंस बताना है जो ओनली टी इन आईटी डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ ऑफिसर है यहाँ मेल प्लस फीमेल, ओनली टी इन आईटी डिपार्टमेंट, ओनली टी इन आईटी डिपार्टमेंट 190, ओनली टी इन आईटी डिपार्टमेंट, ओनली टी आईटी डिपार्टमेंट है वो है 190। ठीक है, उसको 70 से डिफरेंस बताना है 120। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज 120। गॉट इट। सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज बड़ी करके आप उलझाने की कोशिश की है, उसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और हो सकेगा एक बार में समझ ना आए तो उसको दोबारा ध्यान से और धीरे पढ़ना ब्रेक कर करके, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और चाहते हैं ऐसे डेली प्रैक्टिस करना, तो रोज सुबह 9 बजे मेरे चैनल क्वांट्रिक्स पे क्लास होती है, आप उन क्लासेस को फॉलो कीजिए। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होगी जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है the given table shows the difference between number of onions and tomatoes used to prepare 3 different dishes, namely P, Q and R, and also the percentage of quantity of grapes used out of total quantity onion, tomato and grapes. Okay, 3 टाइप के अपने पास प्रोडक्ट है, ऑनियन, टोमेटो एंड ग्रेप्स। ठीक है, जिसमें हमको ऑनियन की क्वांटिटी दे रखी है, टोमेटो की क्वांटिटी दे रखी है और ग्रेप्स के जो बचे रहते हैं उसका परसेंटेज दे रखे हैं। सबसे पहले तो ग्रेप्स की जो परसेंटेज है इसको टोटल निकाल लेते हैं ना, पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46 और 50 96 है ना, और 6 2 3 2 32, क्या रहेगा यहाँ पे 64। ठीक है, 64, उसके बाद 36 और 27 63, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 7 3 7 3 9 27, तो ये 66 11 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 6 9 6 54। ओके, अब एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आ गई सबकी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि पहले हमको वैल्यूज निकालनी जरूरी होती है, वरना क्वेश्चन में बारी बार निकालने फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उससे बेटर है कि एक ही बार में सारी वैल्यूज निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ टोमेटो यूज्ड इन ऑल गिवन डिशेस टुगेदर। टोटल क्वांटिटी ऑफ टोमेटो सारी डिशेस को मिला के कितना है। टोमेटो तो हमको दे नहीं रखा था क्या, हाँ टोमेटो तो हमको दे ही रखा था, सारी डिशेस में मिला के टोमेटो कितनी ये हमको पूछी गई है। इसमें 50 26 14 13 से 3 3 6 और 5 11 113। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर 113। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप्स यूज्ड इन डिश क्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑनियन यूज्ड इन डिश क्यू। ग्रेप्स का परसेंटेज पूछा क्यू में, ऑनियन से। ग्रेप्स इन क्यू 27 एंड ऑनियन इन क्यू 36, ये ना, हाँ 27 और 36 का रेशियो पूछा है। 9 27 9 चौक 36 25 75 75%। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दैट इज 75%। ओके, ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रहेगा, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटो यूज्ड इज रिड्यूस्ड बाय 2 kg। ओके, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो यूज्ड इज reduced by 2 kg each and quantity of grapes is increased by 45%, grapes बढ़ जाते हैं, then find the total quantity of onion, tomato and grapes in R। R में देखते हैं ऑनियन टोमेटो एंड ग्रेप्स कितने थे, ऑनियन टोमेटो एंड ग्रेप्स थे R में 30 36 और 54, R में से 30 36 और 54, ये 3 थे R में। अब इसमें 30 36 और 54 में हमको कहा गया है कि ऑनियन और टोमेटो को रिड्यूस करना है 2 kg से। ऑनियन और टोमेटो तो होंगे, ये 28 हो जाएगा 34 हो जाएगा, एंड उसके अलावा ग्रेप्स जो है 54, ये इंक्रीज हुए हैं 40% से, ये देखो 145 अपॉन 100 20 5 नहीं 45 और कुछ करता ही है तो मल्टीप्लाई कर 87 116 11 145, तो ये हो जाएगा 156 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा 2 7 14 2 8 16 78.3 78.3। और हमको फाइंड करना है टोटल, टोटल कितने थे 28 और 34 ये थे, तो 8 4 12 और 3 3 6 ये थे, और 10, तो ये हो जाएगा 140.3।
3 kg, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 140.3 kg। ओके, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आरआरबी क्लर्क में आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही डे आते हैं बहुत टफ डे, आरआरबी क्लर्क के लिए करने की जरूरत नहीं। अब आगे जब आगे प्रिपरेशन करेंगे 2026 के, तो आपको हर टाइप के डीआई करवाए जाएंगे, इजी, टफ, मॉडरेट, ताकि हर एग्जामिनेशन के लिए, पीओ के लिए भी आप अच्छे से तैयार हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है द क्वांटिटी ऑफ ऑनियन यूज्ड इन डिश एस इज 20 kg मोर देन डिश क्यू, and quantity of onion, tomato and grapes in dish S is 8:3:4. Find the total quantity of onion, tomato and grapes used in dish S. डिश एस में कुछ ऑनियन हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं जो 20 kg ज्यादा है डिश क्यू से। क्यू में देखते हैं सबसे पहले ऑनियन कितने थे। क्यू के अंदर हमारे पास थे ऑनियन 36, फिर एस में ऑनियन हो जाएंगे हमारे पास, हो जाएंगे 56, क्यू से 20 ज्यादा। ये है ऑनियन, टोमेटो एंड ग्रेप्स, तीन टाइप के अपने पास चीजें हैं। और उसका रेशियो दे रखा है ऑनियन, टोमेटो एंड ग्रेप्स का 8:3:4। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगी 21, ये हो जाएगी 28, टोटल इतने हो जाएंगे। अब हमें फाइंड कर रहे हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑनियन, टोमेटो एंड ग्रेप्स। इनका टोटल कर लेते हैं, ये 8 9 6 15 2 4 5 5 10, 105 kg। ऑप्शन नंबर 1 105 kg इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, एंड सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपको रेगुलरली ऐसा क्वेश्चन चाहिए और आप चाहते हो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना एग्जामिनेशन की, तो फॉलो कर लो मेरे को, ठीक है। और हर रोज वीडियो देखा करो, प्रीवियस चैनल, प्रीवियस लेक्चर भी उन सबको भी देखना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।